बीजेपी ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਇਸ ਵਾਰ बीजेपी ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। दिल्ली ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ इंडिया गठजोड़ ਦਾ शक्ति प्रदर्शन। लोकतंत्र बचाओ रैली ਦੇ ਵਿੱਚ सोनिया राहुल समेत तमाम ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ शामिल। सीएम मान भी भरनगे हुंकार। ईडी ਅਤੇ इनकम टैक्स ਦੇ खिलाफ खोलणगे मोर्चा। ਅੱਜ यूपी ਦੇ मेरठ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਗੇ पीएम मोदी। इलैक्शन कैंपेन ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। रामायण सीरियल ਦੇ राम अरुण गोविल ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 213 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ। यूपी ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲੀਆਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਪਥਰਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲੀਆਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਦਾਵਨਗੇਰੇ ਦੀ बीजेपी ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ। क्या बीजेपी महिला कैंਡੀਡੇਟ सिर्फ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਿ ਜਬਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਰੂਸ। ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕੇਕ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे 24 तो 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰ ਖੜਗੇ ਸੋਨੀਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ शामिल होणगे। इंडिया गठजोड़ के वड्डे लीडर शामिल हो रहे हैं। लगातार दस दिए कि आम आदमी पार्टी के वालों पुरजोर विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, जिसनों लैके उन्होंने ऐलान किया कि असीं वड्डी रैली कर रहे हैं। तो अज ये वड्डी रैली है जिस दे विच मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो इलावा होर वड्डे लीडर वख-वख सूबियां दे वख-वख पार्टियां दे पहुंचणगे। तो सीएम भगवंत मान रैली दे विच शामिल होणगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हिस्सा ले रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, झारखंड की मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती शामिल हो सकते। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलणगे विरोधी। केजरीवाल, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया जाना है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक्शन का विरोध किया जाएगा। इस तो इलावा इलैक्टोरल बॉन्ड मामले दे विच भी बीजेपी नूं घेरिया जाएगा। तो लगातार वख-वख प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, वख-वख बयान सामने आ रहे हैं। इको ही नारा विरोधी लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का कांड किया जा रहा है और इस दे लई खतरा है। तो जिसनूं लैके अज वड्डी रैली। जी, जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने वो रणनीति नहीं अपनाई, वो तरीके नहीं अपनाए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना रहे हैं। उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, विपक्ष पार्टियों को निशाना बनाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना, मंत्रियों के खिलाफ जांच एजेंसी करवाना, हम अपने राजनीतिक जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके खाते बंद करना, उनको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास करना, ये सब वाजपेयी जी ने नहीं किया। जो आज हो रहा है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो रणनीति प्रधानमंत्री और उनके गृहमंत्री ने अपनाया है, प्रतिशोध, उत्पीड़न, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, धमकी देना, पार्टियों को धमकी देना, सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना, मीडिया को धमकी देना, सारी संस्थाओं को जो निष्पक्ष संस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो निष्पक्ष होने चाहिए, उनको धमकी देना, तो उन पर काबू पाना, ये वाजपेयी जी के ज़माने में नहीं हुआ था। ये हो रहा है, तो इसका हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हमारी पार्टी के सामने चुनौतियां पड़ी हैं।
तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये महारैली है भाई इंडिया अलायंस। तो सारे गठजोड़ के सभी बड़े बड़े लीडर आएंगे, वो सारी रणनीति आपको बताएंगे आज आगे। पंजाब में भी क्या विरोध है अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पंजाब के लोगों की क्या राय है? पंजाब में बहुत ज़्यादा विरोध है। पूरे देश में 140 करोड़ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार में जा रहे हैं और जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, पूरे देश में विरोध है इसका। किसान ऑलरेडी 12 करोड़ किसान ऑलरेडी सड़कों के ऊपर है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही। तो जितने भी सेक्शन है, जो यूथ है उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है। तो सारे जितने भी वर्किंग क्लास है वो सारी मतलब जो है वो तानाशाही के खिलाफ है और वो सारे एकजुट है। हम जो दिल्ली के अंदर गली गली घूमे हैं, हमने देखा कि लोगों में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत गुस्सा है और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर लेती, राजनीतिक लड़ाई चलती रहती, मगर एक नेता को, मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल में डालना लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक महारैली की जा रही है। हमारे दिल्ली के और पंजाब के जो मंत्री हैं, वो सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, सबको एयरपोर्ट पे रिसीव करने हमने प्रोटोकॉल लगाया हुआ है और वो उनको एस्कॉर्ट करके जो है स्टेज तक लेके आएंगे। और हमारा मानना है कि सभी इंडिया गठबंधन के दल और उनके बड़े बड़े लीडर इसके अंदर शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। उधर पीएम नरेंद्र मोदी आज चोण प्रचार दा बिगल वजाउणगे। मेरठ तो चोण प्रचार की शुरुआत करनगे। टीवी सीरियल रामायण दे विच राम दा किरदार निभाउण वाले अरुण गोविल दे लई प्रचार किया जाएगा। मेरठ तो बीजेपी की टिकट ते चोण लड़ रहे ने अरुण गोविल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दे नाल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे और रैली दे विच जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इंडिया गठजोड़ छड्ड के एनडीए दे विच शामिल हुए ने जयंत चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 ते 2019 चोणां दे विच भी मेरठ तो ही इलैक्शन कैंपेन की शुरुआत की सी और दोनों बार सरकारां बनाईयां, पीएम बने, जिस तो बाद हुण तीजी दफा भी मेरठ तो शुरुआत कर रहे। उधर बीजेपी ने पंजाब दे विच 6 उम्मीदवार ऐलान दिते ने। पटियाला तो परनीत कौर नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया है। जलंधर तो सुशील रिंकू नूं, लुधियाना तो रवनीत बिट्टू नूं टिकट दी गई है। फरीदकोट तो हंसराज हंस नूं उम्मीदवार बनाया गया है। और अमृतसर तो तरनजीत सिंह संधू नूं मैदान दे विच उतारिया गया और गुरदासपुर तो दिनेश बब्बू नूं टिकट दी गई है। पिछली बार गुरदासपुर तो दसदी कि सनी देओल बीजेपी की सीट तो जित के सांसद बने सन। परनीत कौर हाल ही दे विच कांग्रेस छड्ड के बीजेपी च आए। पटियाला तो 4 बार सांसद रह चुके ने। हालांकि 2014 च उन्हां नूं धर्मवीर गांधी तो हार का सामना करना पिया सी। उधर रवनीत बिट्टू भी हाल ही दे विच बीजेपी च शामिल हुए ने और 2 बार लुधियाना तो कांग्रेस के एमपी रह चुके ने। इस तो पहला बिट्टू आनंदपुर साहिब तो सांसद रहे ने। सुशील रिंकू पिछले साल कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी शामिल हुए और जलंधर जिमनी चोण जित के संसद पहुंचे सन, पर थोड़े दिन पहला ही उन्होंने भाजपा का पल्ला फड़िया और उस तो बाद हुण उन्होंने टिकट दे दी गई है। तो भाजपा आगू हंसराज हंस पिछली बार दिल्ली तो सांसद बने सन। इस बार बीजेपी ने उन्होंने फरीदकोट तो उतारिया है। तरनजीत सिंह संधू जो अमेरिका च भारत के अंबेसडर रहे ने, रिटायर होने के नाल कुछ दिन बाद उन्होंने भाजपा च शमूलियत की और गुरदासपुर तो दिनेश बब्बू नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया है जो पठानकोट और सुजानपुर तो 3 बार के विधायक ने। जशन दियां तस्वीरां ने जलंधर तो जशन दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। सुशील रिंकू नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया है तो जलंधर दे विच उन्हां दे समर्थक पटियाला तो सांसद कांग्रेस तो सन, पर हुण बीजेपी ने परनीत कौर नूं टिकट दी। इसके अलावा रवनीत बिट्टू एक वड्डा चेहरा और संसद मैंबर कांग्रेस दे सन, पर हुण लुधियाना तो ही उन्होंने टिकट दी गई। हालांकि जिस दिन शमूलियत की सी बीजेपी दे विच रवनीत बिट्टू ने उस दिन ही साफ कर दिता सी कि बिल्कुल बेशक मैं लुधियाना तो ही चोण लड़ा। वही ऑब्जेक्टिव वही क्लियर है
कि अमृतसर का फोकस है, अमृतसर की डेवलपमेंट करनी है और सब मिलके साथ करें। अमृतसर की कनेक्टिविटी, अमृतसर के सारे हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़नी चाहिए। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, यहाँ के टूरिज्म में 1.5 लाख ऑलरेडी आ रहा है, उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हमारा यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है, वो जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ती है उससे उन सबको लाभ होगा। और मैंने ये भी आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं कि यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया, आज आप घर जाके मटर की अमृतसर में क्या प्राइस है, दुबई में क्या प्राइस है और लंदन में क्या प्राइस है, आप जाके देख लेना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। और अगर ये एयर कार्गो जो अभी तक 20% चल रहा है वो 100% चलेगा तो उसका बेनिफिट सारे ही अमृतसर को होगा। ऐसे ही मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया है कि अमृतसर में जुतियां हैं, अमृतसर की जो फेमस जुती है, अमृतसर की पापड़ बड़ियां हैं, अमृतसर की फेमस ओसीएम शॉल है, अमृतसर के स्कार्फ्स हैं। अगर यही हम वॉलमार्ट और ऐसे कंपनियों के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इवन अमेरिका में जो 1 मिलियन भाईचारा है उसको परचेज करेगा, जैसे हीरो साइकिल करे उन्होंने, और उसकी आमदनी सारे अमृतसर वालों को मिलेगी और अमृतसर की इकोनॉमी बूस्ट होगी। मैं कभी अपने आप को एमएलए नहीं समझा, मैं पार्टी का वर्कर समझा। मैं इसलिए भी ये कहता कि पार्टी हाई पार्टी जरूर भी देगी, आप पार्टी नाल चलना। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वो वास्ते ही जोड़ देखो वही गल अन्नी दिओ जी ने आते रहे, ये गल भी नहीं आते रहे, पहले भी एमपी बदल कितने आते रहे, लेकिन ठीक है कोई कमी पेशी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम चाहिए वो कमी पेशी दूर करांगे। जी कमी पेशी जो लोगों की डिमांड एक डिमांड पूरी करांगे। और जी देखो सुजानपुर जिसले मैं एमएलए था उसले देखो किन्ने काम होए, कभी कॉलेज नहीं बनया था, ITI बनया, ठीक है जी, लीची जोन बनया, स्टेडियम बनया, सारे काम होए उसले, नौवीं सड़क बनिया, अज तो रिपेयर भी सड़क हो करती। इस करके अपना कोई नुमाइंदा बने ना जी लोकल, जिदा पार्टी हाईकमांड मन च भी लोकल कैंਡੀਡੇਟ जाना, वो काम होने और लोगों की हर एक डिमांड पूरी करांगे जिदा मर्जी करके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਖਪਦੇ, ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ BJP NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ PGI ਵਰਗਾ, ਏਮਸ ਵਰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ MSP ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 13 ਭਾਜਪਾਈ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 213 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਜੇ 213 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਔਰ ਪਿੰਡ ਕਰੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।